भगवान शिव की पत्नियां बहुत हैं, परंतु अभी एक बार आपने कथा सुनी होगी। पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आपने गले में जो मुंडों की माला पहनी है, ये मुंड किसके हैं, हमें बताओ। शंकर जी के गले में मुंडों की माला है ना, तो पार्वती जी ने कहा कि ये सिर किसके हैं, मुंड। शंकर जी बोले, देवी बुरा ना मानो तो बताऊं। हाँ हाँ, हम काहे का बुरा। शंकर जी बोले, देवी ये सारे मुंड आपके ही हैं। मेरे? मैं तो जिंदा खड़ी हूं, मेरे मुंड कब बन गए? तब शिव जी ने कहा पार्वती जी से, देवी आप आज पार्वती हो, आप पार्वती होने से पहले दक्ष की बेटी सती थी। आपके शरीर पूरा हुआ तो आपका वियोग मैं सहन नहीं कर पाया, तो आपके मुंड की माला बना के मैंने धारण कर ली, इसलिए आप ही हो मेरे माला पे, ये मुंड आपका ही। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी कितनी बार मैं आई और गई? शिव जी बोले, कई बार। प्रभु आप, मैं मर जाती हूं बार बार, आप नहीं मरते क्यों? शिव जी ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो पार्वती जी बोली, जरा हमें भी सुनाओ, और जरा ये बताओ कि मैं पिछले जन्म में सती थी तो मुझे क्यों मरना पड़ा। तब शंकर जी ने पूरी बात सुनाई कि पार्वती सुनो, पिछले जन्म में आप राजा दक्ष की पुत्री हुआ करती थी, दक्ष की बेटी। एक बार मैं आपको कथा सुनाने ले गया तो आपको भगवान राम की कथा में श्रद्धा तो हुई नहीं, भगवान राम पर संदेह हो गया। राम जी सीता मां को खोज रहे थे और तभी आपको डाउट हुआ, संदेह हुआ कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो। अच्छा, राम जी तो लीला कर रहे थे। राम जी क्या कर रहे हैं बताओ मेरी मां? इसलिए एक बात बताएं, भगवान की लीला आप और हम समझ पाए इतनी हमारी बुद्धि कहां है, और हम लोग समझते भी हैं तो गलत समझ लेते हैं, क्योंकि सही समझने की सही बुद्धि नहीं है। इसलिए आजकल बहुत लोग भगवान पर भी संदेह करते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं। अब कुछ लोग राम के बारे में उंगली उठा देते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सीता जी को गर्भावस्था में। आगे पीछे की पूरी बात जानते तो है नहीं, बस आधा जान लिया, भगवान पर कुतर्क करना है बस। आजकल लोग उतना ही जानना चाहते हैं जितने से उनको कहने का मौका मिल जाए। पूरा जान लेंगे तो समस्या रहेगी ही नहीं, अधूरा। जैसे माता सती, शंकर जी जा रहे हैं, भगवान राम सीता जी की खोज कर रहे, सीता सीता सीता। अब राम जी ने बहुत खोजा माता जानकी को, पर माता सीता मिली नहीं, चूंकि रावण ले गया था। रावण ले गया सीता जी को। शंकर जी ने कहा, वाह प्रभु, आपको सब जानकारी है, आप तो भगवान हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो, आपको सब पता है, विदित है, फिर भी आप पागलों की तरह मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता। हे पक्षी, हे पशु, हे खग, हे मृग, क्या तुमने हमारी मृग नयनी सीता को देखा है? हे पेड़ पौधे, क्या तुमने हमारी सीता को? राम जी ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई कामी
स्त्री के लिए रो रहा। राम जी लीला इतनी ओरिजिनल करते हैं कि माता सती को डाउट हो गया, संदेह हो गया। भगवान शंकर बोले देवी चलो कैलाश चलें। सती जी बोली नहीं, मैं क्लियर करूंगी पहले कि ये राम भगवान हैं या नहीं। आज आपने भांग लगता है ज्यादा पी ली, आपने कोई नशा कर लिया, इसलिए आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं। शंकर जी बोले मुझे कोई नशा नहीं है, ये राम भगवान ही हैं, 100% यही सत्य है। माता सती बोली कि नहीं, भगवान होते तो अपनी पत्नी के पीछे ऐसे क्यों पागलों की तरह रोते, और भगवान होते तो भगवान की पत्नी कभी चोरी हो ही नहीं सकती, और हो भी गई तो भगवान एक बाण चलाएं तो रावण भी आ जाए। भाई भगवान की पत्नी कौन चुरा सकता है, किसमें हिम्मत है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है, इसलिए ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने खूब समझाया, देवी ये भगवान है, ये भगवान है। पर माता सती को समझ में नहीं आया। एक बात बताऊं मेरी मां, कई बार बहुत समझाने पर भी कुछ लोग नहीं समझते, और जब नहीं समझते समझाने पर भी तब समझ लो कि इस व्यक्ति के विनाश का समय आ गया है। क्या समय आ गया है, जोर से, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कहता हूं कि जब कोई बार बार किसी, जैसे सब लोग यदि आपको रोक रहे हैं कहीं जाने के लिए, सब लोग रोक रहे हैं कुछ करने के लिए, एक रोके तो कोई बात नहीं, दो रोके तो कोई बात नहीं, पर सब लोग रोकें तो समझ लो कि वहां जाने से आपका भला ना होगा। रुक जाइए, अनिष्ट टल जाएगा। नहीं रुके तो काल मुंह फाड़ के बैठा है आपके लिए। इसलिए कई बार, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जब कुछ होनी होती है, कुछ घटना, उसके पहले आपको भासने लगता है, आभास हो जाता है कुछ गड़बड़ है, पर आप समझ नहीं पाते। भीतर से आवाज भी आ जाती है कि हाँ कुछ है। इसलिए कहता हूं किसी की मत सुनो, कम से कम अपने भीतर के अंतर आत्मा की आवाज तो सुनो। जब आप ना कभी चोरी करते हैं तो आपके भीतर से आवाज आती है कि ये गलत है, पर आप अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं। जब कोई भी आप गलत निर्णय लेते हैं तो एक बार अंदर की आवाज जरूर कहती है आपसे कि ये काम गलत है भाई, पर आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। वो आवाज किसकी थी? वो भीतर बैठे भगवान की आवाज थी, जिसको आपने दबा दिया। इसलिए अपने भीतर बैठे परमात्मा की आवाज को सुनो। माता सती को खूब समझाया भगवान शंकर ने। अच्छा, जब आप लोग कुछ करते हो ना तो आपके माँ बाप बहुत समझाते हैं। जैसे एक लड़की मेरे पास आई, बोले गुरुजी मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई? बोले मेरे माँ बाप ने रोका था कि इस लड़के से शादी ना करो, भागो ना इसके साथ, ये लड़का अच्छा नहीं है। पर मैं उस लड़के के झूठे प्यार में अंधी हो गई। वो लड़का मुसलमान था, मुझे लगा कि नहीं ये वाला
बुरा नहीं होगा। मेरी माँ रोई बेचारी, पर मैं उस समय माँ की, बाप की, किसी की बात समाज की ना सुनी और उस लड़के के संग में भाग गई। और जब मैं उस मुसलमान लड़के के संग गई तो उसने मुझे अपने घर ले जाकर गाय को काट कर मेरे मुंह पे गाय का मांस रखना चाहा। मैं अपने माँ बाप के यहाँ, मेरे घर में एक गाय है, मैं गाय की सेवा करती रही, गाय को माता कहती रही। और आज वो मुसलमान के घर जब गई तो उन्होंने मेरे मुंह पे मांस रखना चाहा, वो भी गाय का, गौ मांस। तब मेरे भीतर से मुझे धिक्कारने की आवाज आई। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा कि धिक्कार है मेरे ऐसे प्यार पर कि माँ बाप के प्यार को मैं समझ ना पाई और गौ हत्यारों के प्यार को मैं अपना सही प्यार समझ बैठी। अब मैं छोड़ कर आ गई हूं गुरुजी, पर अब मैं अपने माँ को कैसे मुंह दिखाऊं, अपने पिता को कैसे मुंह दिखाऊं, क्या करूं आप बताइए। तब फिर उनके माँ बाप को बुलाए, समझाए, वो गई। तो हमने ये पूरी बात इसलिए आपको बताई कि देखो, कई बार माँ बाप समझाते हैं पर बच्चे नहीं समझते। उन्हें लगता है मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं यही सही है, पर बाद में पता चलता है कि हमारा निर्णय गलत था। इसलिए कहता हूं, जब सब समझाएं, सब रोकें तो रुक जाओ। नहीं, भगवान शंकर समझा रहे हैं पर माता सती समझने को तैयार। अच्छा, क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि माता सती के अब विनाश का टाइम आ गया। माता सती के अब जाने का टाइम आ गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है भगवान शंकर की बात। और जब नहीं आई तो भगवान शंकर बोले, देवी क्या चाहती हो? बोले, मैं परीक्षा लूंगी। तो जाओ, जाइए परीक्षा ले लीजिए, जाइए। भगवान शंकर शांत चित्त से बैठ। अच्छा, शंकर जी परेशान नहीं भये, समझाने में तो परेशान हुए कि मान जाओ, मान जाओ, मत जाओ। पर जब वो चली गई तो शंकर जी शांत हो गए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि ये घटना घटने वाली है, इसलिए मेरे समझाने पर भी मेरी पत्नी जो होना है वो लाख समझाने के बाद भी रुकता नहीं। अच्छा ये बताओ, राम वनवास गए? बोलो हाँ। अच्छा, दशरथ जी को ये बात पता थी पहले से? आपको पता है दशरथ जी को ये पता था कि राम का वनवास होगा? पता है आपको? राम वनवास जाएंगे और राम के वियोग में मैं अर्थात दशरथ जी तड़प तड़प कर मरेंगे, ये बात दशरथ जी को पता थी। अच्छा, कब पता लगा? कब पता लगा? कब पता लगा? जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था तब। मतलब राम के जन्म से पहले दशरथ जी को ये सारी बातें वशिष्ठ जी ने बता दी थी कि आपके 4 पुत्र होंगे, बड़े पुत्र का वनवास होगा 14 साल का। क्योंकि वशिष्ठ जी तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, 100 साल बाद क्या होगा ये हमारे ऋषि मुनि जानती हैं। तो वशिष्ठ जी तो सब जानते। दशरथ जी से कहा कि ऐसा ऐसा होगा। सोचिए, जो घटना आप जान जाओगे तो जानने के बाद भी उस होनी को आप ना टाल सकते ना रोक सकते। यही तो विधि का विधान है। जो टल जाए वो काय का विधान। इसलिए प्रयास आप करते रहिए।
शंकर जी देखो माता सती नहीं मानी, पर माता सती भले नहीं मानी, पर शंकर जी ने समझाने का प्रयास तो पूरा किया। इसी तरह कोई माने ना माने, पर आप अपना, इसलिए गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपना कर्म कर, तू अपना कर्म तू समझा, तू सही मार्ग दिखा। अब वो उस मार्ग पर चले ना चले वो मेरे पे छोड़। शिव जी ने अपना कार्य किया, माता सती को समझाए, और जब नहीं मानी तो भगवान शिव समझ गए कि हरि इच्छा भावी बलवाना। आप लोग समझ पाएंगे इस विषय को? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक कठिन बात बता दूं, आपके समझ में आएगी नहीं, फिर भी मैं समझाऊं सरल तरीके से, शायद आ जाए। समझाऊं कि नहीं? इसी प्रसंग की है, थोड़ा कठिन है, सुनो। होनी, होनी को कहते हैं भाभी। हरि भाभी मतलब होनी, होनी होगी मतलब ये भाभी है। भाभी मीन्स एक भाभी तो बड़े भैया की पत्नी को भाभी, वो वाली भाभी नहीं, यहां भाभी मीन्स होनी। भाभी समझते हैं ना? तो यहां सुनो, होनी दो तरह की होती है। होनी कितने तरह की होती है? दो। अब जैसे आप लोग कहते हो कि किसी का कोई संकट आया तो महामृत्युंजय का जाप कर लो तो वो मृत्यु टल जाएगी, नहीं कहते? चलो महामृत्युंजय का जाप कर लो, करा लो, 1 लाख जाप करा लो तो ये होनी टल जाए, ऐसा सुनने में आता है। अब जरा सुनिएगा, महामृत्युंजय किसका मंत्र है? भगवान शंकर का। शंकर के स्मरण से मृत्यु टल जाती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? शंकर भगवान के स्मरण से मृत्यु टल जाती है, पर शंकर जी की खुद की पत्नी की मृत्यु ना टल पाई, सती जी की। क्लियर है? अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि होनी दो तरह की होती है। होनी कितने प्रकार की? जोर से समझ में आ रही हो तो बताओ। होनी दो तरह की। एक होनी वो है कि आपने गलत काम कर लिया, गलत कर्म कर लिया, तो गलत कर्म का दंड मिलने वाला था, आपकी मृत्यु होने वाली थी, पर आपने शिव की आराधना कर ली तो आपकी मृत्यु टल गई। आज नहीं होगी, अब 4 साल का टाइम आपको मिल गया, 4 साल बाद हो जाए, मतलब आज की घटना टलकर 4 साल आगे खिसक गई। होगी, मृत्यु तो होगी, पर आज का टल गया और आगे शिफ्ट हो गई बात। यह है महामृत्युंजय का प्रभाव। तो शिवजी होनी को टाल देने की ताकत रखते हैं। शिवजी किसकी होनी? हमारी और आपकी होनी, मतलब भावी। एक भावी होती है प्रारब्ध जन्य भावी, कि भाग्य में मेरे लिखा है कि मरना है, पर मैं यदि गया प्रभु की शरण में प्रार्थना की, प्रभु प्रसन्न हुए तो शायद वो टाल कर आगे थोड़ा जीवन और दे सकते हैं। ये प्रारब्ध जन्य भावी। पर एक भावी और होती है, एक होती है प्रारब्ध जन्य भावी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो प्रारब्ध जन्य भावी को कौन टाल सकता है? जोर से, शंकर जी। लेकिन एक और होनी होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना। एक भगवान की इच्छा से होनी होती है, उसे शंकर जी नहीं टाल सकते। तो जो माता सती के साथ अब घटना घटेगी, वो प्रारब्ध की होनी से नहीं, भगवान की इच्छा से होनी है। विषय थोड़ा कठिन मैंने बोल ही दिया था कि जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसे रेगुलर सत्संग करना होगा तब समझ में आएगा।
इच्छाएं भगवान की दो तरह की हैं। एक हमारे भाग्य में दुख था तो शंकर जी ने टाल दिया, पर एक भाग्य में नहीं था, प्रभु को मेरे साथ कोई लीला करनी थी, तो प्रभु रचित वो एक दुख था या सुख था, वो उसमें शंकर जी का कोई लेना देना। तो आज जो माता सती राम जी पर मोहित हो गई मतलब कि वो राम के उस लीला को समझ ना पाई कि ये लीला चल रही है। सीता सीता रावण ले गया, राम जी खोज रहे हैं, तो माता सती सीता जी बनकर के, क्या बनकर के? सीता जी बनकर राम के आगे चली गई। राम ने देखा माता जी आई, मां राम राम, आओ। माता जी जंगल में अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो सीता बनकर आई माता सती। सती सीता इसलिए बनकर आई कि ये सीता खोज रहे हैं, मैं सीता बनूंगी, इन्हें लगेगा सीता मिल गई, और ये मुझे यदि सीता के रूप में जान गए तो मैं समझ लूंगी कि ये कोई भगवान। पर राम तो पहचान गए कि आप तो सती हो। राम जी बोले, माता जी प्रणाम, आप सीता बनकर क्यों घूम रही हो? मेरी सीता तो रावण ले गया चुरा के। अब माता सती घबराई, आपको पता है कि आपकी पत्नी कहाँ है? हाँ, मेरी पत्नी सीता का अपहरण रावण नाम के राक्षस ने किया है, लंका ले गया है और अशोक वाटिका के नीचे अभी अभी उसने रखा है। तो सती जी बोली, जब आपको सब पता है तो ये पेड़ पौधों से काहे रो रहे हो कि तुमने सीता देखी, तुमने सीता देखी? तब भगवान बोले, इन पेड़ पौधों का भी तो सम्मान बढ़ाना है ना हमें, इन पशु पक्षियों का भी सम्मान, इनका आदर बढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। अब माता सती को समझ में आया कि ये राम मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है। माता सती घबराई और तुरंत दौड़ गई, भाग गई, और जब गई तो जहां देखे मां वहां सीताराम विराजे, कण कण में दिख रहे। माता जी ने नेत्र बंद कर लिए, मैं नहीं देखना चाहती। कुछ लोग बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, सच प्रकट हो जाए तो भी सच को स्वीकार, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। माता सती गई, शंकर जी से कहा चलो कैलाश। शंकर जी बोले, हो गई परीक्षा? आप तो गई थी परीक्षा लेने। माता सती ने असत्य कह दिया भोलेनाथ से कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा, सारी करतूत सामने आ गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। 87,000 साल की गहरी समाधि में भोलेनाथ चले गए। जब 87,000 साल बाद जब आंख खुली तो सती जी हाथ जोड़कर नीचे बैठी थी कि उसी समय देवताओं की पत्नियां सज धज कर जा रही थी। तो माता सती बोली, बहन कहाँ जा रही हो? बोले, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? कनखल में आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ लो मेरी माँ, कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? माता सती बोली, हमें अच्छा। दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया। मैया सो गई क्या वो मैया हमारी? नहीं, सुनो। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर किसे नहीं बुलाया? माता
सती के पति अर्थात भगवान शिव को नहीं बुलाया। अच्छा, दक्ष ने क्यों नहीं बुलाया शंकर जी को? क्योंकि दक्ष जो हैं वो शिव का अपमान करना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे की एक कथा है कि एक बार दक्ष की सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे और दक्ष आए तो सारी जनता खड़ी हो गई दक्ष के स्वागत में, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश खड़े नहीं भये। तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि भाई ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, भगवान विष्णु हमारे दादा हैं, पर ये शंकर तुम काहे खड़े नहीं भये? हमने तो तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें दी है, तुम तो हमारे लिए पुत्र की तरह हो, तुम हमारा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? भारी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को गालियां दी, अपमान किया, जलील किया, पर शंकर जी ने एक भी उत्तर नहीं दिया। पलट करके भगवान शिव का अपमान होता रहा। कौन कर रहा है? दक्ष ससुर जी, पर शंकर जी उत्तर नहीं दे रहे। एक बात बताऊं मेरी मां, आपसे सवाल है, कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे, तो बताओ उत्तर देना जरूरी होता है कि नहीं? बोलो, उत्तर दीजिए, पर तुरंत नहीं, समय आने दीजिए, अच्छे समय का इंतजार कीजिए, शांति से। अभी सामने वाला आपको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा, और यदि आप भी गुस्से में आ गए और उसकी तरह आपने भी गालियां शुरू कर दी, तेरा अपमान, तूने मेरा अपमान किया, मैं भी तुझे अपमानित करूं, गाली दूं, तो फिर देखो, कुत्ता यदि आपको काटता है तो आप क्या करते हैं? कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो आप क्या करते हैं? आप भी भौंकते हैं कि चुपचाप आगे जाते हैं? हैं? हाँ, कुत्तों के मुंह आप लगते हो?